अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ नुमान। आज यार थोड़ा सा ना व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लिहाजा व्लॉग पूरा देखें। आज ना यार कुछ रेडी सारी ख़राब हुई पड़ी थी, ऊपर से चद्दर की लगी हुई छत लगी हुई थी चद्दर की, वो सारी पानी के साथ ना जिंगार लग के ख़राब हुई थी। मैंने वो चद्दर पहले उतारी, वो उसके बाद मैंने फ्लैक्स उतारी, फ्लैक्स ब्लेड के रख दी। मैंने कहा ये अगले साल काम आएगी। फ्लैक्स लपेटनी शुरू कर दी। लपेटने के बाद मैंने वो छत को लहदा रख दिया निकाल के। छत को लहदा रखने के बाद नीचे वाला फ्रेम सारा जिंगार से, ये देखें गला सारा ख़राब हुआ था। मैंने इसको भी साइड में रख दिया। मैंने कहा एक एक पुर्जा आज खोल देना, इसका पुर्जा खोल के इसको बाद इसको कलर करना है। कलर ये देखिए ग्राइंडर वगैरह पेंट वगैरह सारा कुछ आया हुआ है। अभी करते हैं शुरू। ये देखिए सारा ही ना एक दफ़ा से सारी ख़राब हुई है, क्योंकि पानी लग के ना सारा, अब तो पानी वाला काम है, पानी लगने के बाद सारी ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये देखें सारी अच्छी तरीके से मैंने उसको बाद में, ये देखें ये छत भी सारी ख़राब हुई है। लोहे का ज़ाहिरी गल है, पानी लगना तो लोहे के साथ ख़राब तो हो जाएगी। उसके बाद ये अच्छी तरह ग्राइंडर के आगे डिस्क लगा के मैंने अच्छी तरह धुलाई की इसकी, ऊपर से नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक मैंने सारा इसके धुलाई करने के बाद ये नीचे इसको भी धुलाई की इसकी। ये देखिए इसके ऊपर भी ग्राइंडर लगा दिया। लगा करने के बाद इसके ऊपर आ गया, इसका ग्राइंडर लगाने लगा। इसका ग्राइंडर साइडों पे सारा ग्राइंडर लगाया। डर भी लग रहा था कहीं डिस्क ना टूट जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लगाना तो था ना। अच्छा, उसके बाद सारा साइडों पे ग्राइंडर अच्छी तरह मैंने कहा लगा दिया जाए ना, ये ना हो के बाद में कुछ रह जाए बकाया। ग्राइंडर लगाते हुए ये फ्रेम देखें, फ्रेम लोहे की रेडी बनी हुई है। लोहे की मतलब कि लगी हुई थी ना फटों के साथ, वो वाला सीन पार्ट नहीं है, यही सारी लगी हुई है। सारा कुछ लोहे का बनी हुई है रेडी। ऊपर से छत भी, नीचे से व्हील वगैरह मैंने खोल दिए। ये देखिए भाई मेरा व्हील साफ़ की जा रहा था, मैंने व्हील भी खोल दिए। व्हील खोलने के बाद मैंने कहा क्यों ना इसको भी कलर लगा दिया जाएगा। इसके ऊपर भी जंग आया हुआ था, जंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये देखिए पेंट रेडी हो चुका। आप ज़रूर बताइएगा पेंट कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कमर्शियल एरिया इस तरह का पेंट होना चाहिए। गोले का वो बन के फ्रेम तैयार हो चुका है, अभी इसको भी फिट करना था। अच्छा, ये अभी फटे हैं रेडी के, इसके ऊपर डालने हैं। और ये फ्रेम अच्छी तरह, ये देखें ना सारा एकदम VIP हो गया। अभी टायर रह गए थे, टायरों को करेंगे बाद में कलर। अभी उसको धोगे छाँव में और धूप में, दो छाँव में पड़े दो धूप में पड़े, अच्छी तरह हो जाएंगे। ये देखिए ना अच्छी तरह कलर करने के बाद मैंने कहा अभी क्यों ना फट्टे काट लिए जाए। ये देखिए खुद की भी हालत बिगड़ गई थी और ख़ुद को भी नहीं पहचान सकता था कि मैं क्या बना हुआ हूँ। और अभी मैंने फट्टे काटने शुरू कर दिए। फट्टे काटते हुए ना थोड़ा सा, अभी कौन सा कारीगर थे भाई, कारीगर तो कारीगर है। मैंने कारीगर से जाके पूछा, कारीगर कह रहा था मैं तुमसे लूँगा 3000 रुपये रेडी फिट करने का। मैंने कहा क्यों ना हो के सर खुद ही कर लिया जाए सारा जो भी होगा। ये देखे फ्रेम बन के तैयार हो चुका था। अभी कर रहे थे टायर की फिटिंग। कभी नहीं की थी, लेकिन आज मैंने कहा खुद ही की जाए, जितनी भी हो सके मेहनत जद्दोजहद खुद करेंगे इंशाल्लाह। आज मैंने टायर कभी नहीं फिट किए थे, लेकिन आज मैंने टायर भी फिट किए हैं। ठीक है, ये सारा कलर ऊपर से भी कर दिया गया। ये अंदर से टायर रह गए थे, लेकिन अभी टायर भी करने वाले हैं। मैंने कहा ऊपर रख के टायरों को भी कर ले जाऊँगा। ये देख कुछ फट्टे काट लिए थे, कुछ फट्टे अभी वापस थे। ठीक है, ये देखें अभी टायर फिट नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार छोटे भाई को कहा कैमरा बंद कर और इधर आ, टायर को पकड़। और वो भी मेरे साथ लगा हुआ था सारा दिन। कभी मेरे साथ काम करवा, उसके भी पेपर हो रहे हैं। वो 10th क्लास के पेपर दे रहा है। पेपर देने के बाद वो भी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में हो जाएगा। अब ये देखें अकेले से तो हो नहीं रहे थे, टायर शायर फिट कर दी, कलर हो गया था। अभी रह गई थी सिर्फ छत। मैंने कहा क्यों ना वो छत को भी फिट कर ही दिया जाए। एक देखें ये फटा रख दिया था, ये बड़ा फिट आ रहा था। मैंने कहा दूसरा भी इंशाल्लाह ऐसे ही फिट करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें सामान सारा बिगड़ा हुआ, वर्कशॉप बन रही थी। घर मेरा ऐसे लग रहा था जैसे वर्कशॉप बनी हुई है, क्योंकि सारा कुछ ही चाहिए था। सारा कुछ एक एक चीज़ अभी वक्तन चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा ये सारा कुछ ही इधर ही पड़ा रहना दो। लेकिन अभी फट्टे डाल दिए गए थे। अभी फट्टों के ऊपर मैंने कहा कलर कर दिया जाए, क्योंकि कलर करने के बाद अच्छा रह जाता है। इसको गुण वगैरह वो कहते हैं ना, सुसरी वो नहीं लगेगी। ये देखिए नाम लिखा है खोया बादाम एंड चॉकलेट वाला गोला। कैसा लगा नाम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी रेडी को बस अच्छे तरीके से नहला के बाद कलर से नहलाया,
कलर को लाने के बाद उसको अच्छी तरह फ्लैक्स लगा के, फ्लैक्स भी एजेंट लेके आया, लेने के बाद ये अच्छी तरह फ्लैक्स लगाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये मशीन को भी मैंने कलर लगा दिया था क्योंकि एक जैसा हो जाएगा, मैंने कहा सारा कुछ। अभी मैंने सारा फ्लैक्स लगा के जंगले को रंग करके सारा कुछ वीआईपी करके थक तो गया था। 2-3 दिन हो गई थी जद्दोजहद में लगे हुए कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ऊपर भी मैंने फ्लैक्स लगा दी, नीचे भी फ्लैक्स लगा दी, अंदर एक अच्छी सी खूबसूरत सी लाइट लगा दी, ठीक है। ऊपर नीचे सारा कुछ वीआईपी हो गया। बाकी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। ये कुछ रह गया था, मैंने कहा ये भी फ्रेम लगा के इसको ऊपर कलर करेंगे। ये फ्रेम लगाया, फ्रेम लगाने के बाद इसको भी कलर कर दिया गया। मैंने कहा क्यों ना हो गया, ये ऐसे ना हो जाए ना कुछ चीज़ फैद ना रह जाए, सारी कलर कर दी गई। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। यार कुछ मेहरबानी किया करें, आप वीडियो को पूरा देखा करें। आपका क्या जाता है, हम दो इतनी मेहनत करके आपके सामने वीडियो लेके आते हैं, आप थोड़ी सी देखते हैं, स्किप करके आगे कर देते हैं। लेकिन आप वीडियो पूरा देखा करें, एंटरटेनमेंट और इन्जॉय किया करें। और आपको खाना हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता